प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। आज हम ऋतुसंहार के प्रथम सर्ग के 18वें श्लोक से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ऋतुसंहार में महाकवि कालिदास ने प्रकृति के सुरम्य रूपों और मानव जीवन के भाव प्रवाहों को ध्यान में रखकर ऋतुओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और किस प्रकार ऋतुओं में परिवर्तन होता है उसका बड़ा ही मार्मिक और सहज चित्रण सरलतम शैली में प्रस्तुत किया है। प्रथम सर्ग में ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का सजीव चित्रण 28 श्लोकों में किया गया है, जिसमें कवि ने अपनी प्रेमिका को संबोधित किया है। इस 18वें श्लोक में कवि उसी ग्रीष्म ऋतु की भीषणता का चित्रण करते हुए कहता है कि गर्मी की भीषणता में जो जंतु हैं उनमें परस्पर भक्ष्य भक्षक भाव को मिटा दिया। सर्प और मेंढक में भक्ष्य भक्षक भाव है, लेकिन उस प्रचंड गर्मी के कारण मेंढक संतप्त हो गया है और कीचड़ से भरे हुए जल वाले सरोवर से बाहर निकलकर फन निकाल कर बैठे हुए सर्प की फन की छाया में बैठ गया। किंतु सर्प उसे कुछ नहीं कहता, नहीं खाता, क्योंकि सर्प भी प्यासा है। इस प्यास की चाह ने भक्ष्य और भक्षक भाव को मिटा दिया और उस संकट की घड़ी में वे परस्पर रक्ष्य और रक्षक बन गए। आइए श्लोक देखें। विवस्वता तीक्ष्णतरांशुमालिना सपंकतो यात सरसो तापितः उत्प्लोत्य भोगिनः फणात् पात्रस्य तले निषीदति। कवि कहता है कि तीक्ष्णतरा अंशुमालिना विवस्वता। तीक्ष्णतरा अत्यंत तीक्ष्ण किरणों की माला वाले विवस्वता सूर्य से अभितापितः अत्यंत संतप्त भेकः मेंढक सपंकतोयात पंक कीचड़ तोय जल, तो कीचड़ से भरे जल से निकलकर उत्प्लोत्य निकलकर उछलकर बाहर आकर सरसः उस सरोवर में से सपंकतोयात सरसः पंख से भरे जल से युक्त उस सरोवर से बाहर निकल करके त्रषितस्य भोगिनः प्यासे सर्प के फणात पत्रस्य फन की जो छाया है उसके तले उसके नीचे निषीदति बैठता है। इस श्लोक में नायक अपनी प्रियतमा से कहता है कि प्रचंड गर्मी के कारण
अभितापितः जो संतप्त भेकः जो मेंढक है वो तीक्ष्णतरा अंशुमालिना तीक्ष्णतर अत्यंत तीखी किरणों की माला वाले अंशु किरण माला वाले विवस्वता सूर्य जो सूर्य है उससे अभितापितः संतप्त होकर सपंक तोयात सरसो कि पंख से युक्त जल वाले सरसह जो सरोवर है ऐसा सरोवर जो कीचड़ से युक्त हो गया है जिसका जल कीचड़ से युक्त हो गया है क्योंकि पानी की कमी हो गई है इसलिए सरोवर में कीचड़ बन गया उससे युक्त उत्प्लुत्य उसमें से उछल कर कूद कर बाहर आकर त्रषितस्य भोगिनः प्यासे सर्प के फणात पत्रस्य तले फण के नीचे निशीदति बैठता है। इस श्लोक में जो साहित्यिक विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से है कि इसमें उपजाति वृत्त है, वैदर्भी रीति है, अल्प समास है, प्रसाद गुण है। आइए अगला श्लोक देखें। समुद्रिताशेष मृणाल जालकम् विपन्नमीनं द्रुतभीतसारसम् परस्परोत्पीडं सतैर्गजैः कृतं सरसान्द्रविमर्दकर्दमम्। इस श्लोक में जो गर्मी के दिन हैं उन दिनों में हाथियों द्वारा सरोवर की जो दुर्दशा की जाती है उसका चित्रण किया गया है। हाथी गर्मी से संत्रस्त होकर सरोवर में आते हैं और आकर एक दूसरे को उत्पीड़न करते हैं, उत्पीड़ित करते हैं और सब मिलकर इतना उछल कूद मचाते हैं कि संपूर्ण जो सरोवर के कमल नाल हैं उनको उखाड़ देते हैं और उनके उस उत्पात के कारण मछलियां विपदग्रस्त हो जाती हैं, मर भी जाती हैं और सरोवर में रहने वाले जो सारस पक्षी हैं वो उस उत्पात को देखकर डरकर भाग जाते हैं और हाथी उस कीचड़ बड़े सरोवर को इतना मथते हैं कि वो कीचड़ भी गाढ़ा हो जाता है। इस तरह से हाथी संपूर्ण सरोवर की शोभा को नष्ट कर देते हैं। अब ना उसमें कमल है, न मछली है, न सारस पक्षी है तो केवल गाढ़ा कीचड़। आइए अब इसका शब्दार्थ देखें। परस्परो उत्पीड़न सहतै कि परस्पर आपस में एक दूसरे को उत्पीड़न सहतै उत्पीड़न करने में लगे हुए, सहतै का अर्थ है व्यापृत, लगे रहना। तो परस्पर एक दूसरे को उत्पीड़ित करने में लगे हुए गजई हाथियों के द्वारा सरह सरोवर के समुद्रित उखाड़ दिए गए हैं। अशेष मृणाल जालकम, अशेष संपूर्ण मृणाल जालकम, मृणाल नाल को हाथियों के द्वारा सरोवर के संपूर्ण कमल नाल को उखाड़ दिया गया है। विपन्न मीनम
मीनम मछलियाँ विपदग्रस्त हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। द्रुत भीत सारसम, जो भयभीत सारस है, द्रुत वो पलायन कर गए हैं, भाग गए हैं। और विमर्द कर्दमम सांद्र, विमर्द और जो आपस मंथन किया है उन्होंने, कीचड़ को जो मथा है, कीचड़ को कर्दमम, कीचड़ को मत कर सांद्र, गाढ़ा कर दिया है। ये स्थिति इन्होंने सरोवर की कर दी। पुनः अर्थ देखें कि कवि कहता है कि हे प्रिय, जो परस्परो उत्पीड़न सहतैर गजई, आपस में एक दूसरे को उत्पीड़ित करने में लगे हुए हाथियों के द्वारा सरह, सरोवर के समुद्रित अशेष मृणाल जालकम, संपूर्ण कमल नाल को उखाड़ दिया गया है। विपन्न मीनम, मछलियाँ विपत्तिग्रस्त हो गई हैं, मर भी गई हैं। द्रुत भीत सारसम, और जो सारस थे भयभीत होकर भाग गए हैं। और विमर्द कर्दमम, और मंथन करने से कीचड़ को सांद्र, गाढ़ा कर दिया गया है। तो इस श्लोक में भी ग्रीष्म ऋतु में हाथियों द्वारा सरोवर के किए जाने वाली दुर्दशा का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस श्लोक की साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार है। इसमें भी उपजाति वृत्त है, मध्यम समासवती संगठना है, वार्धवी रीति और प्रसाद गुण है। आइए अगला श्लोक देखें। रवि प्रबोध भिन्न शिरोमणि प्रभो, विलोल जिह्वा द्वय लीड मारुतः, विषाग्नि सूर्यातपतापितः फणी, नहन्ति मण्डूककुलं त्रिशाकुलः। इस श्लोक में जो मणिधारी सर्प हैं उनकी दुर्दशा का चित्रण किया गया है। इसमें कवि कहता है कि एक ओर तो वो सर्प विश्व की गर्मी से संतप्त रहता है, दूसरी ओर वह सूर्य की गर्म किरणों से संतप्त होता है और वो अत्यंत प्यास से व्याकुल हो जाता है। तब वह अपनी चंचल जीभ को बाहर निकालकर, ऐसा लगता है जैसे वायु पी रहा है, वो वायु अपनी जीभ को बाहर निकालकर, जल तो है नहीं इसलिए वो वायु का पान करता है। और जब सूर्य की किरणें उसके सिर पर पड़ती हैं तो सिर की मणियाँ चमक उठती हैं और अपनी इसी व्याकुलता से वह मेंढक को नहीं मारता है। आइए अर्थ देखें। रवि प्रभो उद्बिन शिरोमणि प्रभः, कि सूर्य की जो किरणें हैं उन किरणों से संक्रांत होने पर, शिरोमणि प्रभः, जिसके सिर की मणि चमक उठती है। रवि प्रभो उद्बिन शिरोमणि प्रभा, रवि की किरणों से संपर्क में आने पर या किरणों से संक्रांत होने पर, शिरोमणि, शिरो जो मणि है, सिर की जो मणि है, प्रभः, चमक उठती है। विलोल जिह्वा द्वय, विलोल
तो चंचल अपनी दो जीभ के द्वारा लीड आलीड मारुतः, जो मारुत वायु है उसको पीता है, उस वायु का जो पान करता है। लीड पान करना। विषा अग्नि, और अपने विष की अग्नि सूर्य तप तापित, और सूर्य के जो किरणें हैं उनसे तप्त ऐसा त्रिशाकुलः, प्यासा फणी सर्प मंडूकुलम न हंती, मेंढकों के समूह को नहीं मारता है, मेंढकों को नहीं मारता है। सर्प मेंढकों को क्यों नहीं मारता है? इसका कारण ये बताया गया है कि जो फणी है, सर्प है, एक और तो अपने विष की अग्नि, दूसरी ओर सूर्य के ताप से संतप्त है, और ऐसी स्थिति में उसकी जो प्यास के कारण जीभ बाहर निकल जाती है दोनों, और उस जीभ से वह जो वायु है उसका पान करने का प्रयास करता है, वायु को पीता है, और उसके जो सिर के ऊपर की मणि है वह चमचमा रही होती है। इस श्लोक की भी साहित्यिक विशेषताएं देखें कि इसमें भी उपजाति छंद है, मध्यम समासवती संगठना है, वैदर्भी रीति है, और इसमें ओज गुण है। आइए अगला श्लोक देखें। सफेन लालावृत वक्त्र संपुटम विनिसृता लोहित जीवमुन्मुखम त्रिशाकुलं निःसृतमत्रिगौहरात् अवेक्ष्यमाणं महिषीकुलं जलम्। इस श्लोक में गर्मी के दिनों में प्यासे व्याकुल भैंसों के समूह का वर्णन है। कवि कहता है कि सफेन लालावृत वक्त्र संपुटम, वक्त्र जिसका मुख फेन से, लाला लार से युक्त है, वे निःसृता लोहित जिह्वम, और जिसने विनिसृत निकाल रखी है बार, लोहित जिह्वम, जिह्वम जिसने लाल लाल जिह्वा बाहर निकाल रखी है, उन्मुखम और मुख को ऊपर उठाए हुए है, ऐसी त्रिशाकुलम महिषीकुलम, त्रिशाकुलम प्यास से आकुल, महिषीकुलम जो भैंसों का समूह है, जलम जल को, अवेक्ष्यमाणम ढूंढता हुआ, देखता हुआ, अद्रिगह्वरात् पर्वतों की कंदरा से, निःसृतम निकल गया है। सफेन लालावृत वक्त्र संपुटम, कि जिसका मुख फेन, झाग और लाला लार से युक्त है, वे निःसृता लोहित जिह्वम, और जिसने अपनी लाल लाल जीभ बाहर निकाल रखी है, उन्मुखम मुख ऊपर उठाए हुए है, त्रिशाकुलम प्यास से आकुल,
महिषी कुलम भैंसों का समूह जलम अवेक्षमाणम जल को ढूंढता हुआ अद्रि गह्वरात अद्रि पर्वतों की कंदरा से निसृतम निकल गया है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में जो भैंसों के समूह हैं उनकी भी दुर्दशा का वर्णन किया गया है कि जो भैंसें हैं वो जुगाली कर रही थी, इस कारण से उनके मुख से फेन निकला हुआ है, प्यास खूब लग गई है, इसलिए उनका जो मुख है वो थोड़ा चंचल हो गया है और उन्होंने उस शायद जल को ढूंढते हुए ऊपर आकाश में शायद जल की बूंदें गिर जाए तो उन्होंने मुख को ऊपर उठा रखा है जैसे, और जो उनकी लाल लाल जीभ है वो भी बाहर निकल गई प्यास के कारण, और प्यास से व्याकुल होकर पर्वत की कंदराओं से जल को ढूंढती हुई बाहर निकल गई। इस श्लोक में भी जो है वह उपजाति छंद है, मध्यम समास वाली संघटना है, पांचाली रीति है और ओज गुण का सद्भाव है। आप इस श्लोक का भावार्थ सप्रसंग अपने शब्दों में करेंगे, यह आपका गृह कार्य है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।